एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ। माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूँ, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूँ, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह, माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ, मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है। जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे